परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बात कुछ पुरानी है, लेकिन जब आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझ पाओगे कि बाबा जी कैसे अपने सेवादारों की संभाल करते हैं जी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी और माँ जी अपने कमरे में बैठे थे और माँ जी कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। माँ जी ने देखा कि बाहर इतनी धूप है, लेकिन फिर भी सेवादार इतनी धूप में सेवा कर रहे हैं। तो माँ जी को सेवादारों पर बड़ा ही तरस आ गया और माँ जी बाबा जी से कहने लगी कि आप खुद तो एयर कंडीशनर कमरे में आराम से बैठे हो और बाहर इतनी धूप में आपके सेवादार सेवा पर लगे हुए हैं। कोई इतनी धूप में मिट्टी की सेवा कर रहा है, तो कोई लंगर की रसोई में जलती लकड़ियों के सामने बैठकर लंगर बना रहा है। इन सेवादारों पर न गर्मी का असर पड़ता है और न सर्दी न बारिश का। ये सब अपना घर बार छोड़कर यहाँ आते हैं। तो ये सब सुनकर बाबा जी कहने लगे कि जब ये यहाँ आते हैं तो पीछे से इनके घर की संभाल, इनके बच्चों का ख्याल मुझे ही तो रखना पड़ता है। ये जब भी यहाँ आते हैं तो कह कर आते हैं कि बाबा जी पीछे से आप अपने आप संभाल लेना। फिर माँ जी ने खिड़की ओर देखा और कहा कि लेकिन इन सेवादारों को देखो, ये कितनी धूप में लगे हुए हैं, क्या आप ये सब नहीं देख रहे? तो बाबा जी कहने लगे, मुझे तो अपने चश्मे में से सब कुछ नज़र आता है। मैं यहीं बैठा बैठा पूरा डेरा देख लेता हूँ। यहाँ से मैं लंगर घर, सभी सत्संग घर, डेरे की सड़कें, कैंटीन, हर जगह को देख लेता हूँ। तो माँ जी ने कहा कि ये तो आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा ये चश्मा पहन कर देखो, फिर तुम्हें भी यहीं से सभी सेवादार और सब कुछ दिखाई देगा। तो माँ जी ने बाबा जी का चश्मा पहन लिया और माँ जी ने देखा कि अलग अलग जगह पर सेवा चल रही है और सभी सेवादार बड़ी लगन के साथ सेवा कर रहे हैं और हर सेवादार के साथ बाबा जी खुद छाता लिए खड़े हैं। ये नज़ारा देखकर माँ जी हैरान रह गई और माँ जी ने बाबा जी से पूछा कि आप हर सेवादार के साथ कैसे खड़े हो? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अभी तो आप कह रही थी कि मुझे मेरे सेवादारों की चिंता नहीं है। तो माँ जी कहने लगी कि मैं गलत थी और अब मैं समझ गई हूँ कि आप अपने सेवादारों की कितनी संभाल करते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी मुझे कह गए थे कि मेरे सेवादार और मेरी संगत को कभी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और अब आप ही बताओ कि मैं अपनी संगत को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे तो हर पल उनके अंग संग ही रहना पड़ता है और सेवादारों के सेवा पर जाने के बाद वो पीछे से अपने घर की संभाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही डाल देते हैं। यहाँ मुझे सेवादारों का ध्यान रखना पड़ता है और वहाँ इनके घर परिवार की संभाल भी करनी होती है। ये सुनकर माँ जी मुस्कुरा पड़ी और बाबा जी को उनका चश्मा वापस लौटाते हुए बोली कि आपकी महिमा तो आप ही जानो। सात संगत जी, ऐसे हैं हमारे सद्गुरु जो अपनी संगत और सेवादारों का इतना ध्यान रखते हैं। सेवादार डेरे आकर कितनी सेवा कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखता, बल्कि वो किस भाव से सेवा कर रहे हैं ये महत्व रखता है। एक बार हजूर महाराज जी के समय में डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और उस दिन महाराज जी खुद उस जगह पर मौजूद थे। वहाँ सेवादारों में से एक बुजुर्ग सेवादार भी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 मुट्ठी जितनी मिट्टी ही उठा पा रहे थे। तो किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, ऐसी सेवा का क्या फ़ायदा जब सिर्फ 1 मुट्ठी मिट्टी उठानी है। उस समय महाराज जी ने कहा कि सेवा में वो कितना काम कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखता, बल्कि वो बुजुर्ग किस भाव से सेवा कर रहे हैं ये महत्व रखता है। निष्काम भाव से की गई सेवा हमेशा सफल होती है। सात संगत जी,
जब भी सेवा करने का मौका मिले तो कोशिश करनी चाहिए कि इस मौके को हाथ से न जाने दें। बड़े नसीबों से वो मालिक सेवा करने का मौका बख्शता है। हर किसी के नसीब में सेवा करनी नहीं लिखी होती। मैंने अपने घर परिवार में ही कई बार कई लोगों को ऐसे देखा है जो सेवा पर जाने के लिए सब तैयारियां कर लेते हैं, बैग पैक हो जाते हैं और जत्थे के साथ बस में बैठने से कुछ मिनट पहले ही किसी न किसी कारण से उनका सेवा पर जाना कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उस दिन उनकी किस्मत में सेवा करना नहीं होता। इसीलिए अगर जब भी मौका मिले तो सेवा पर ज़रूर जाना चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि सेवा के बदले हमें क्या मिलता है तो हम कभी भी घर वापस लौटेंगे ही नहीं। साथ संगत जी, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।